हृदय में पीड़ा लिए एक नारी ने श्री कृष्ण से प्रश्न के माध्यम से कहती हैं, अपनी व्यथा सुनाती है कि मैं हाउसवाइफ हूं, काम करती हूं, बच्चों को पालती हूं, अपनी मेहनत से पैसे भी कमाती हूं, घर भी चलाती हूं, पर मेरे पति मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं और जब मैं पूछती हूं तो मुझे डांटते हैं, मारते हैं। क्या यह इंसानियत है? क्या यह मानवता है? एक स्त्री जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया एक नए परिवार के लिए, अपने सारे सपने, अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर आए, अपना घर भी चलाती है, बच्चों को भी पालती है। जिस घर में, जिस देश में माता बहनों का सम्मान नहीं होगी, वहां कभी खुशियां नहीं आ सकती है। यत्र नारीस्तु पूजान्ते गमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्री की, नारी की पूजा होती है, वहीं पर देवता आते हैं। जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां कोई देवता, कोई भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कई भ्रांतियां पाल रखी है कि स्त्री को हमें भगवान मानना चाहिए, पर यह हमें ही मानना है कि उसे क्या मानना चाहिए। भूल से हम खुद को ही भगवान समझ बैठते हैं। आज यह करिश्मा देखकर मैं खुद ही हैरान हो गया। जो इंसान ना बन सका वह भगवान बन गया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको राजा की तरह सम्मान करे, तो आप भी उसे रानी की तरह सम्मानित कीजिए। एक स्त्री सारा जीवन संघर्ष करती है। जब छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, मल मूत्र से भरा रहता है, दुनिया का कोई पिता उसे गोद में नहीं उठाता। वह मां होती है जो उसे सीने से लगाती है। वह मां होती है जो उसकी गंदगी साफ करती है। आधी आधी रात को जब बच्चा जगता है, रोता है, तो वह मां होती है जो उसे दूध पिलाती है। वह मां होती है जो उसके साथ सारी रात जागती है। एक स्त्री का समर्पण किसी सन्यासी से कम नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ अपना पीछे छोड़ दिया एक परिवार के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? पति का अर्थ होता है जो अपनी पत्नी का पालन करे, अपने बच्चों का पालन करे, अपने परिवार का पालन करे। कैसी समय की विडंबना है। एक स्त्री घर भी चला रही है, बच्चों को भी पाल रही है, और पति सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि और समस्याएं पैदा कर रहा है। कौन से युग में हम जी रहे हैं? ऐसे लोगों का हृदय कितना कठोर होता है जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं। याद रखिएगा, आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, आपका आश्रय है। जब तक आपने अपने घर के माता बहनों को सम्मान नहीं दिया, तो आपकी पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं रहता। एक रिश्ते में तभी मधुरता रहती है, तभी प्रेम रहता है, जब परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। जहां रिस्पेक्ट नहीं, सम्मान नहीं, वहां कैसे प्रेम होगा? कैसे कोई भगवान मानेगा किसी को? जो व्यक्ति अंदर से दर्द में जी रहा है, तड़प रहा है, कैसे वह किसी को भगवान मानेगा? जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और एक प्रार्थना करता हूं। आप सबसे अपने माता बहनों का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ध्यान रखना, जब तक आपके घर में आपकी माताएं, बहनें, पत्नी खुश नहीं है, आपके जीवन में भी खुशी नहीं आ सकती। घर तब तक नहीं बनता जब तक उसमें माताएं बहनें ना हो। वह सिर्फ मकान रहता है, घर तो गृहिणी से बनता है। हमारे हिंदू धर्म में हर भगवान के आगे पहले शक्ति का नाम आया। पहले राधा, फिर कृष्ण, पहले सीता, फिर राम, पहले गौरी, फिर शंकर, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। माताएं बहनें स्वयं शक्ति का रूप है। आप उन्हें सम्मान दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, तो पहले आप सम्मान देना सीखिए। हमारा भाव किसी के हृदय को चोट पहुंचाना नहीं है। यदि हमारी बातों से किसी को चोट पहुंची हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर यह प्रार्थना भी करते हैं कि जो यह माताएं बहनें, उनकी पत्नी, उनकी जिम्मेदारी है, आप उनकी रक्षा कीजिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। अगर आप उनके त्याग और सम्मान के समर्पण को समझेंगे, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि उनका त्याग बहुत बड़ा है। अपने जीवन में जागरूकता लाएं। भगवान बने ना बने, इंसान बन जाए,
थोड़ी सी इंसानियत सीख जाए, बस थोड़ी सी इंसानियत सीख जाए। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।